वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस अब आया ना एक्चुअली में असली मजा। किंग पठान 2 कुछ भी नहीं है। जो अब होने जा रहा है ना उसके आगे किंग पठान 2 कुछ भी नहीं है। आप लोग जरूर शॉक हुए होंगे भाई कि भाई किंग पठान 2 ये अगर कुछ भी नहीं है तो फिर क्या कुछ है। तो भाई जो होने जा रहा है ना वो एक अलग लेवल का है। मतलब कि शाहरुख भाई एक अलग लीग में घुसने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग चीज, थंबनेल टाइटल देखकर आप लोग जरूर एक्साइटेड हो गए होंगे, लेकिन ये अपडेट ये न्यूज बहुत टाइम पहले मैं आपको बता चुका हूं। जब बताई थी तब किसी ने बिलीव नहीं किया, लेकिन अब आप करने वाले हो। मेरी कोशिश थी कि मैं सबसे पहले वीडियो में आपको बताऊं, क्या पता मुझसे पहले किसी ने बता दिया हो, बट मैं ही आपको पहले गाइस ये बताने जा रहा हूं। अभी देखना थोड़ी देर बाद गाइस क्या से क्या होने वाला है। वीडियो को फौरन से करो लाइक, भाई साहब लाइक जरूरी है। 2000 लाइक मस्ट एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब ध्यान से जरा सुनो, आजकल क्या हो रहा है, पहले क्या होता था, दोनों में डिफरेंस बताता हूं। पहले क्या सीन था कि एक डायरेक्टर एक एक्टर के पास जाता था, फिर भाई साहब स्क्रिप्ट सुनाई जाती थी, ये होता था वो होता था। आज के टाइम में उल्टा है। आज के टाइम में जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है ना, जैसे अगर बॉलीवुड की बात करूं वाईआरएफ मर्डक्स फिल्म, या साउथ में चला जो सन पिक्चर, केवीएन प्रोडक्शन, माइथ्री मूवी मेकर्स, क्या करते हैं ये, या ओम्बले फिल्म्स क्या करते हैं ये, एक्टर को पहले से ही साइन कर लेते हैं। पहले से ही अच्छी अमाउंट देकर एक्टर को पहले से ही साइन कर लिया, बाद में मूवी बनती रहेगी ना मेरा भाई। बेस्ट एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट न्यूज आई थी, ओम्बले फिल्म्स ने ऋतिक रोशन को साइन कर लिया, एक मैसिव डील हुई है। उससे पहले न्यूज आई थी कि ओम्बले फिल्म्स ने ही प्रभास के साथ 3 और मूवी साइन कर ली है। रिसेंट न्यूज आई थी कि सन पिक्चर ने अल्लू अर्जुन के साथ मूवी साइन कर ली। इसी तरह भाई साहब मल्टीपल एक्टर्स के साथ भाई साहब मतलब कि प्रोडक्शन हाउस ने मूवी साइन कर ली है। नाउ भाई लेटेस्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है वो है शाहरुख खान से रिलेटेड। और क्या न्यूज है कि माइथ्री मूवी मेकर्स ने शाहरुख खान के साथ एक मूवी साइन कर ली है। ये बात काफी टाइम से, काफी टाइम छोड़ो, डंकी के बाद जब डंकी आई थी, डंकी से लेकर अभी तक एक टाइप का 1.5 साल होने वाला है, तब से लेकर अभी तक हमने मल्टीपल बार डिस्कस किया। मैंने कई वीडियोस बनाई कि साउथ के इस डायरेक्टर ने शाहरुख को अप्रोच किया, इस डायरेक्टर के साथ मूवी हो सकती है, ये हो सकता है वो हो सकता है। देखो शाहरुख ना एक अलग कैटेगरी में चले गए आफ्टर जवान, आफ्टर पठान या आफ्टर डंकी। कैसे आजकल भी कई एक्टर को जब कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट सुनाए तो वो हाँ कर देते हैं, बट शाहरुख इस कैटेगरी से निकल गए। अब शाहरुख मांगते हैं पूरी नरेशन, मतलब कि भाई सब इस मूवी में कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, कौन विलन है, कहां शूटिंग होगी, किस तरह होगी, कितने दिन की शूटिंग, कितना वीएफएक्स, कितना बजट, कितनी सैलरी, टोटल में कितनी मूवी बनेगी, कब रिलीज होगी, ये सारी चीजें जब तक शाहरुख खान को नहीं मिलती तब तक मूवी नहीं बनती। इसी वजह से कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ मूवी बनते बनते रह गई, जिसमें राजन डीके, जिसमें लोकेश कनगराज, और भी भाई साहब कई मलयालम डायरेक्टर, यानी कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स के नाम थे। बट यहां पर आपका क्वेश्चन होगा कि माइथ्री मूवी मेकर्स ने अगर शाहरुख को साइन किया तो डायरेक्टर कौन है। हटाओ डायरेक्टर को, डायरेक्टर पे भी आते हैं, बताता हूं कौन डायरेक्टर है। बट उससे पहले भाई 300 करोड़, 300 करोड़ में शाहरुख को साइन किया है माइथ्री मूवी मेकर्स ने। कितना? 300 करोड़। अब आजकल में ये न्यूज ऑफिशियल हो जाएगी, वैसे 100% ऑफिशियल है ये मान लो, लेकिन भाई साहब जब ऑफिशियल होगी ना तो शाहरुख वन ऑफ दी क्या भाई साहब सबसे बड़े पेड एक्टर बन जाएंगे इंडिया के। इससे पहले भाई साहब अगर देखा जाए अभी तक तो आई थिंक सो अल्लू अर्जुन है, जिन्होंने एटली 6 के लिए 230 या 260 करोड़ चार्ज किए हैं। अब एग्जैक्टली अमाउंट मेरे माइंड से निकले हुए, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स के अभी करंटली अल्लू अर्जुन है जिन्होंने सबसे ज्यादा चार्ज कर रखा है। अब गाइज अगर शाहरुख खान 300 करोड़ चार्ज करने जा रही हैं तो माइथ्री मूवीज और शाहरुख खान सिंपल वर्ड्स में नंबर 1 पर आने वाले हैं। कि 300 करोड़ में अगर सिर्फ शाहरुख को साइन किया जा रहा है तो फिर डायरेक्टर भी बहुत हैवी लेवल का होगा, बताता हूं कौन है, और फिर मूवी कितने बजट में बनेगी। और याद रखो मैंने कई वीडियोस में बताया कि माइथ्री मूवी मेकर्स वो प्रोडक्शन हाउस है, जब उसको कोई अच्छी स्क्रिप्ट समझ आए या कोई अच्छा डायरेक्टर मिले, भाई साहब वो देर ही नहीं लगाता मूवी साइन करने में। इवन कि अभी भी देख लो भाई साहब प्रभास की फौजी मूवी, वो भाई साहब माइथ्री मूवी मेकर्स के, प्रशांत नील
नील की, एनटीआर नील, माइथ्री मूवी मेकर्स के दो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इस टाइम की। और क्या ही गाइस मैं बोलूं, खैर वापस आते हैं। यहां पर 300 करोड़। अब आते हैं डायरेक्टर पे कि डायरेक्टर कौन है। डायरेक्टर जिसका नाम निकल कर आ रहा है वो है डायरेक्टर सुकुमार, यानी कि भाई साहब पुष्पा के डायरेक्टर। पुष्पा के डायरेक्टर के साथ भाई साहब मूवी साइन होने जा रही है शाहरुख खान की। अब गाइस देखो, यहां पर मैं एक्साइटेड हूं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, बट मैं अगर आपको सही बताऊं ना, तो भाई साहब मैं सोच रहा था कि क्या पता इन लोगों ने लोकेश कनगराज को अप्रोच किया होगा, क्योंकि ये न्यूज काफी दिनों से वायरल मतलब मिल रही है। लेकिन भाई साहब यहां पर नाम निकल कर आया डायरेक्टर सुकुमार का। देखो डैम एक्साइटेड पुष्पा में या पुष्पा 2 में। पुष्पा 2 को तो चलो इन्होंने जानबूझकर लंबा खींचा ना, लेकिन अगर देखा जाए तो भाई एक एक्शन एलिवेशन या ओवरऑल कहानी, मैं कहता हूं डायरेक्टर सुकुमार बेस्ट रहेगा। और ऊपर से अगर माइथ्री मूवी मेकर्स 300 करोड़ शाहरुख को देने जा रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन के डायरेक्टर सुकुमार ने क्या ही कहानी भाई साहब लिखी होगी। तो ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन है, यानी कि आप इस टाइम कह सकते हो कि शाहरुख की 3 अपकमिंग मूवीज है, किंग, पठान 2 एंड भाई साहब माइथ्री मूवी मेकर्स। अब देखो आपका क्वेश्चन होगा कि चलो मान लिया बन गई, मतलब डन है, ये मूवी बनेगी कब? तो इतना जल्दी नहीं, जब तक पठान 2 की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक भाई साहब ये मूवी नहीं बनेगी। उसकी भी रीजन है, अभी शाहरुख किंग कर रहे हैं, किंग के बाद पठान 2। इन सिंपल वर्ड्स पठान 2 की शूटिंग अगले साल के मिड तक या अगले साल के एंड तक ओवर होगी। इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हो कि 2026 के आखिर तक तो इस मूवी की शूटिंग या इस मूवी के बारे में आपको कुछ कम ही अपडेट्स मिलेंगी। 2027 में ये फिल्म फ्लोर्स पर जाएगी और तब तक डायरेक्टर सुकुमार भी फ्री होंगे। रिपोर्ट्स ये हैं कि डायरेक्टर सुकुमार भी भाई रामचरण के साथ नेक्स्ट फिल्म करने जा रहे हैं आफ्टर पुष्पा 2। तो भाई साहब अगर वो करते हैं तो भाई हो सकता है कि फिर वो भी तभी 2027 में फ्री हो, उसके बाद ये कोलैबोरेशन करें। मैंने आपको पिछले दिनों में एक बात बताई थी BH3 टॉक के किसी एपिसोड में, जिसमें न्यूज थी कि डायरेक्टर सुकुमार की अपकमिंग मूवी। मैंने बोला था कि पुष्पा 2 देखा जाए तो भाई साहब अल्लू अर्जुन की हाइप बन गई कि अल्लू अर्जुन की मूवी है। अब आप जरा जाओ भाई साहब बाहुबली 2 पे। जब बाहुबली 2 आ गई, प्रभास SS राजामौली दोनों का नाम था। जब KGF 2 आ गई, यश प्रशांत नील दोनों का नाम था। लेकिन जब आई पुष्पा 2 तो सिर्फ अल्लू अर्जुन का नाम रह गया, भाई साहब डायरेक्टर सुकुमार का नाम उस लेवल का नहीं गया। तो यहां से क्या हमें समझ में आता है कि डायरेक्टर सुकुमार का लेवल है, बस एक और बड़ी मूवी की भाई साहब वेट है, या एक बड़ी और मूवी चाहिए। अगर डायरेक्टर सुकुमार शाहरुख के साथ मूवी करके एक अलग लेवल की चीज बना देते हैं और वो मूवी बहुत बड़ी हिट हो जाती है, देन SS राजामौली, प्रशांत नील की लिस्ट में हमें भाई साहब डायरेक्टर सुकुमार भी देखने को मिलेंगे। देखो ना पुष्पा 2 आने के बाद क्या आपने कोई बात सुनी डायरेक्टर सुकुमार की कि ये होगा वो होगा? सब अल्लू अर्जुन की अपकमिंग मूवीज की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो बात नहीं है, लेकिन डायरेक्टर सुकुमार के बारे में उस तरह का लेवल नहीं बना। तो बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दिस इज द अपडेट जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। होप्स आपको पसंद, अगर तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।